हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड का थर्ड पेपर जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स। ठीक है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में, जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें टॉपिक्स है एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद के जो टॉपिक्स बचेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है अपनी, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, जिसमें साइंटिफिक स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की, उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। बिहेवियर इज़ एनी एक्शन दैट अदर पीपल कैन ऑब्जर्व और मेज़र। ठीक है, बिहेवियर वो एक्शन है जो दूसरे लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर उसको मेज़र कर सकते हैं। हम ही जैसे किसी का बिहेवियर देखेंगे, किसी के चलने का तरीका देखेंगे, या फिर किसी का बोलने का तरीका, किसी के सोने के तरीक़ों को देख के हम, या खाने का तरीका कैसा है, तो उससे हम उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड मेंटल प्रोसेस और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ प्राइवेट मेंटल एक्टिविटीज़ दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो, जैसे कुछ होती है मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी भी मेंटल प्रोसेस ही मान के चलो। एंड ये क्या होते हैं, आर प्राइवेट मेंटल एक्टिविटीज़। मेंटल प्रोसेसेस और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ आर प्राइवेट मेंटल एक्टिविटीज़ दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं और ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट होती हैं, हमारे मन के अंदर चल रही होती है, तो कोई हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे हम ड्रीम कर रहे हैं, कुछ ड्रीमिंग या किसी के बारे में हमारा क्या परसेप्शन है, थॉट्स एंड मेमोरीज़, और हमारे थॉट्स क्या हैं, मेमोरीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें कोई और क्या नहीं कर सकता, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता, कोई और ऑब्जर्व नहीं कर सकता इनको बाहर से। ठीक है, तो ये थी हमारी साइकोलॉजी की मीनिंग। ठीक है, द वर्ड साइको इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, साइकोलॉजी जो है, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, दो साइकोलॉजी के दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब एक तो साइकी एंड लोगस। ठीक है, तो साइकी का मीन्स होता है स्पिरिट और सोल। ठीक है, सोल बोलो या स्पिरिट बोलो, बात एक ही है, और लोगोस और लॉजी एक बात है, तो उसका मतलब होता है स्टडी। तो देखो, इसका मतलब साइकोलॉजी का मतलब है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल या फिर स्टडी ऑफ स्पिरिट। तो हम कुछ भी बोल दें, तो ये था हमारा साइकोलॉजी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस, जो अलग अलग ऑथर्स ने दी हैं, तो बोल सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू जे.बी. वॉटसन। ठीक है, जे.बी. वॉटसन ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी है, देखो, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो जे.बी. वॉटसन ने बोला साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर बोला है साइकोलॉजी को जे.बी. वॉटसन ने। अब देखो, दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, वो बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो साइकोलॉजी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं एंड ह्यूमन की रिलेशनशिप की भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला उन्होंने, क्रो ने बोला है ह्यूमन के बिहेवियर एंड ह्यूमन के रिलेशनशिप की स्टडी जिसमें करते हैं, उसको बोला साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है, उनके हिसाब से साइकोलॉजी इज़ द साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वो कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो मेंटल एक्टिविटी हो रही है, तो उसी को उन्होंने क्या बोला है, साइकोलॉजी। ठीक है, उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मेंटल एक्टिविटी क्या हो रही है, इसी को उन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी। अब देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी है हमारी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो इसमें एजुकेशन आ रही है, दूसरा इसमें साइकोलॉजी। ठीक है,
तो देखो, वेयर एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमें पता है एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हम बचपन से लेके जब भी हम पैदा होते हैं, फिर जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते या फिर हमारी डेथ नहीं हो जाती, तब तक हम सीखते रहते हैं, कुछ चीज़ सीखना लर्निंग प्रोसेस है एजुकेशन। तो फिर ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जीवन पर्यंत ये चलती रहती है। ब्रिंग चेंज ऑफ बिहेवियर इन अ डिज़ायर्ड वे। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाती है डिज़ायर्ड वे में। एंड साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, और हमें पता है साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड टू एजुकेशन। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्या बोला है इन्होंने, एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं साइकोलॉजी की, जिसमें थ्योरीज एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं, अप्लाई होते हैं एज ए एजुकेशन। ठीक है, अब देखो, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल्स। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, टीचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, वो जैसे उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस चीज़ को आसानी से टीचर्स क्या होते हैं, समझ पाते हैं। एंड द रेंज एंड द लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज़, और क्या समझ सकते हैं, उनकी रेंज क्या है, उनकी लिमिट्स क्या है, और उनकी कैपेसिटीज़ क्या है। द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप, और वो प्रोसेस भी जान लेते हैं जिससे वो सीखते हैं एंड उनके सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी डेफिनेशन डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले स्कीनर ने दी है। स्कीनर ने क्या दी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो क्या करती है, टीचिंग एंड लर्निंग विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग, जो डील करती है टीचिंग एंड लर्निंग में। ठीक है, तो ये बोला था स्किनर ने। अब देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्रो ने जो था वो साइकोलॉजी की भी डेफिनेशन दी थी, इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी डेफिनेशन दी है। इनके हिसाब से क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो ये बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है या फिर एक्सप्लेन करती है जो हम चीज़ें सीखते हैं, नए एक्सपीरियंस सीखता कोई भी इंडिविजुअल, उसके जन्म से उसके बुढ़ापे तक। ठीक है, वो जो सारे एक्सपीरियंसेस वो सारी चीज़ें जो सीखता है, एक्सपीरियंस होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके बचपन से बुढ़ापे तक, इसी चीज़ को क्या करता है, डिस्क्राइब करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर एक्सप्लेन करती है। अब अकॉर्डिंग टू वाटर बी कोल्सनिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाटर बी कोल्सनिक के हिसाब से क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी विच हेल्प टू एक्सप्लेन एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है जिसमें क्या होता है, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल साइकोलॉजी विच हेल्प टू एक्सप्लेन, जो फैक्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजी को हेल्प करते हैं एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और इम्प्रूव द प्रोसेस, और जो एजुकेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, वाटर बी कोल्सनिक क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स। हम उन फैक्ट्स, उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जिसमें हम उन फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, या एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी, या प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की विच हेल्प टू, जो एक्सप्लेन करते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, या फिर इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या फिर हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, या फिर हम इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। तो पहला है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है, और दूसरा है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है।
तीसरा है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द सोशल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एकेडमिक साइंस, एंड फिर क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है, फिर नेचुरल साइंस है, एंड ग्रोइंग साइंस है, एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स हैं इसके कि एजुकेशनल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसी कैसी होती है। तो हम देखेंगे इनको, कुछ जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला था हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इन इज़ अ साइंस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ साइंस। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस कैसे है तो देखेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्वियसली साइंस है तो ब्रांच होगी साइंस की। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, और साइंस क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें हम स्टडी करते हैं कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। हम क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स की, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरीफिएबल जनरल लॉज। ठीक है, और जनरल लॉ के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। लाइक एनी अदर साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, और किसी और साइंस की तरह एजुकेशनल साइंस भी क्या करती है, कंसर्न करती है, ऑब्जर्वेशन करती है अबाउट फैक्ट्स, एंड द कलेक्शन ऑफ डेटा, और डेटा का क्या करती है, कलेक्शन करती है, एंड इट ऑल्सो एम एट द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, एम करती है अंडरस्टैंड करने में, या फिर किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने में, या फिर कंट्रोल करने में ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। जो दूसरा हमने पढ़ा था एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस है। तो ये देखेंगे, अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद द फैक्ट्स। पॉजिटिव साइंस क्या करती है, फैक्ट्स पे, जो पॉजिटिव साइंस होगी वो क्या करेगी, फैक्ट्स पे, फैक्ट्स के साथ डील करती है। एज दे आर और एज दे ऑपरेट, मतलब वो जैसे हैं या फिर वो जैसे ऑपरेट होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ द चाइल्ड्स बिहेवियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, चाइल्ड बिहेवियर की स्टडी करती है एज इट इज़। ठीक है, मतलब ये ऐसे उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड की बिहेवियर की स्टडी करती है, मतलब जैसे वो है, नॉट एज इट इज़ और टू बी। ठीक है, तो ये बच्चा क्या कहते हैं, जैसा है उसको वैसे उसकी स्टडी करती है, ना कि जैसा उसको होना चाहिए। तो ये है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि उसको जैसा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ना कि उसको जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड आ जाते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। ठीक है, तो एजुकेशनल साइंस सोशल साइंस कैसे है ये देखेंगे। Like the sociologist, anthropologist, and economist, or the political scientist, the educational psychologist studies human being and their sociability. ठीक है, तो देखो जैसे सोशोलॉजिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, और द पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज़ ह्यूमन बीइंग एंड देयर सोशियोबिलिटी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है ह्यूमन बीइंग के बारे में एंड देयर सोशियोबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइंस कैसे है, ठीक है, तो देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी एप्लीकेशन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की, इज़ द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर का, जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंटिफिक अप्रोच कैसे है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स अस साइंटिफ मेक्स यूज़ ऑफ सॉरी देखिए ये क्या है, एजुकेशनल, इसको फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा गलत हो गया। तो देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है कैसे, तो देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करती है एंड टेक्निक्स,
साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक का यूज़ करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, सच एज जैसे ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन का यूज़ करती है, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन, या इंटरव्यू एंड द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, या फिर इंटरव्यू का या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करती है। ठीक है, अब देखेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स हैं ये देखेंगे। अब देखो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अगर हम ऐसे फ्लो चार्ट बना लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, और अगर हम एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो हम अगर हमें ऐसे लिखना हो आंसर तो हम इस तरीके से कुछ कर लेंगे तो ये बहुत सही रहेगा। मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट द लर्नर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहला कि क्या क्या स्कोप हैं लर्नर। तो इसमें लर्नर जो सीख रहा है उसको कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, और कैसा होना चाहिए, कैसा है, या फिर उसके बिहेवियर के बारे में ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द लर्निंग एक्सपीरियंस, सेकेंड नंबर है लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है उसका, पहले कैसा है या फिर बाद में कैसा है, या अब कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है लर्निंग प्रोसेसेस। लर्निंग प्रोसेस में मतलब जैसे हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम उनको पढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग प्रोसेसेस में आ जाएंगी। एंड है फोर्थ वन इज़ लर्निंग सिचुएशंस, हम लर्निंग सिचुएशंस कैसी हैं। ठीक है, और फिफ्थ नंबर द टीचर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द टीचर। तो टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो, और हर टाइप का होना चाहिए कि वो अगर क्लास में बच्चा अगर कम भी आता हो या फिर ज़्यादा आता हो तो हर किसी के हिसाब से हमें क्या करनी है, लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करनी है, जो काम होता है टीचर का। ठीक है, नाउ सिक्स इज़ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आ जाती है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आ जाते हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होगा, कि हर किसी को कुछ आता होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा। तो इस टीचर को क्या करना है, सारी चीज़ों पे फोकस करना है, कि जिसको ज़्यादा आता है उसके हिसाब से भी चलना है, जिसको कम आता है उसके हिसाब से भी चलना है। तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंस की हमें क्या करना है, दो सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, कि सबको अलग अलग, किसी को कम आता होगा, किसी को ज़्यादा आता होगा, तो हर बच्चा अलग अलग है, तो सबके हिसाब से हमें चलना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स थे। अब देखते हैं हम रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल है। देखो ये क्या करती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम को करिकुलम को सेट करने में या फिर उसकी प्लानिंग करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एंड टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को भी समझ सकते हैं। फॉर एडजस्टमेंट एंड द डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन, और हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन। इसके अंदर होता है एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रंस को, क्योंकि आजकल हम मार तो सकते हैं नहीं बच्चों को, तो फिर उसके बाद भी हमें उनको कैसे डिसिप्लिन में रखना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, ये सारी किस चीज़ में आ जाती हैं, साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में। ठीक है, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, अब चाहे कितना ही कुछ हो जाए, एक टीचर को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 6, अंडरस्टैंड आर सेल्फ और वन सेल्फ, या ऑन वन सेल्फ बोल दो या आर सेल्फ बोल दो। खुद को समझना पड़ेगा पहले कि हम हम में उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, मतलब खुद को ऑब्जर्व करना। तो ये क्या होगा, हमें खुद को पहले समझना होगा, हमें पढ़ाने से पहले खुद को समझना होगा कि हमें कैसा पढ़ाना है, कि हम सबको लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड द काउंसलिंग,
और हमें क्या करनी है, हमें क्या गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, अच्छे से हमें एक पाथ दिखाना है, ठीक है, टू डू इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, और हमें इवैल्यूएशन करना है, फीडबैक लेना है और टेस्ट करने हैं, ठीक है। एंड नाइन्थ इज़ रिसर्च, रिसर्च करनी है टू अरेंज लर्निंग सिचुएशंस, और अगर लर्निंग सिचुएशन सही नहीं हो रही है तो हमें लर्निंग सिचुएशंस अरेंज करनी है। मतलब आजकल जैसे टेक्निक्स बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग टेक्निक्स अरेंज करनी है, पुराने मेथड से नहीं, न्यू मेथड अप्लाई करने हैं। टू नो द लर्नर्स, और क्या करना है, लर्नर्स को जानना है, मतलब बच्चे जो सीखने आ रहे हैं उनको जानना है कि उनको उनमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और वो कितना उनको आता है, कितना नहीं आता है, और कितना उनको बताना है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टू नो द मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और हमें क्या करना है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के मैकेनिज़्म को जानना है, ठीक है। तो हम इसके अब जितना हमने पढ़ा है उसके कंक्लूज़न पे आ जाते हैं। तो इसका कंक्लूज़न निकलता है, वी कंक्लूडेड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। हमें पता है एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड ब्रांच है साइंस साइकोलॉजी की, एंड which studies the various experiences and behavior, और इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं अलग अलग एक्सपीरियंस की एंड बिहेवियर की ऑफ द लर्नर्स, जो लर्नर के वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, विच इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द टीचर, और वो जो मेनली एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, टीचर, ठीक है। तो जो मेनली टीचर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उसमें, which is mainly provided by the teacher and for the purpose of bringing out desired changes, तो desired changes को bring करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं therefore एजुकेशनल साइकोलॉजी बिकम अ साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसीलिए क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी बनी, एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ के लिए है, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ख़त्म चैप्टर। तो ये था सारा साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स का, एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स और थोड़े बहुत देख लिया, अभी और टॉपिक्स हैं इसको जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो